अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विद नसीर गोपांग में और सभिनी के चऊं था भलीकार। अज प्रोग्राम में असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं अॻूणे वज़ीर आज़म PTI जा जेके सरबराह आहिनि इमरान ख़ान साहब, उन्हनि सदर आरिफ अलवी साहब खे हिकु ख़त लिखियो आहे। उन ख़त में हिकिड़ी ख़्वाहिश जो इज़हार कयो आहे या ईअं खणी चऊं त हिकिड़ी दरख़्वास्त कई आहे ऐं उन्हनि सदर आरिफ अलवी साहब खे इहो यादि ॾियारियो आहे त तव्हीं सुप्रीम कमांडर आहियो, समूरा जेके फ़ौजी इदारा आहिनि, फोर्सिस, उहे अव्हांजे कंट्रोल में आहिनि, उहे अव्हांजे मातहत आहिनि ऐं पाक फ़ौज जा जेके अॻूणा सरबराह आहिनि जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब, उन्हनि मुख़्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में सहाफ़ियुनि सां मुलाक़ातुनि में कुझु अहम इंकशाफ़ कया आहिनि, एतिराफ़ कया आहिनि। सो उन्हनि एतिराफ़नि जो, उन्हनि इंकशाफ़नि जी जेका आहे उहा जांच कई वञे। इमरान ख़ान साहब जेको अॼु सदर आरिफ अलवी साहब खे ख़त लिखियो आहे उन में इहो ॼाणायो आहे त मुख़्तलिफ़ सहाफ़ियुनि सां मुलाक़ातुनि में जनरल बाजवा साहब इहो तस्लीम करे चुका आहिनि त ख़ान साहब मुल्क जे लाइ ख़तरो थी चुको आहे, उहा खेनि हटाइणु ज़रूरी हो, उन मामले जी जांच थियणु खपे त उन्हनि खे इहो अख़्तियार कीअं हो त हिकिड़े चूंडियल वज़ीर आज़म खे जेके आहिनि से बाजवा साहब हटाइण जो फ़ैसिलो कनि। गॾोगॾु हू इहो बि चवनि था त जनरल बाजवा साहब मुख़्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में उन ॻाल्हि जो बि एतिराफ़ कयो आहे त नेब ऐं ॿिया जेके इदारा आहिनि उहे उन्हनि जे कंट्रोल में हुआ। उन्हनि कंट्रोल जो ई नतीजो जो शौकत तरीन ऐं ॿियनि जा केस उन्हनि ख़तमु कराया। इट मीन्स के नेब उन्हनि जे कंट्रोल में हुई, उन मामले जी जांच थियणु खपे। अहिड़ी रीति वज़ीर आज़म जा फ़ोन कॉल रिकॉर्ड थियण जी या उन्हनि जा उन्हनि जी वीडियोज़ ठाहिण जे हवाले सां बि इमरान ख़ान साहब इहा डिमांड कई आहे त एतिराफ़ कनि पिया त आॻूणा आर्मी चीफ त उन्हनि वटि कुझु रिकॉर्डिंग्स आहिनि, सो उन्हनि मामलनि जी जांच थियणु खपे। सो सवाल इहो थो पैदा थिए त सुप्रीम कमांडर ज़रूरु आहिनि ऐं इन कानून मूजिबि सदर आरिफ अलवी साहब, पर छा उहे वाक़ई एतिरा पावरफुल आहिनि ऐं ख़ान साहब जो उन ख़्वाहिश जी तकमील कंदा, अॻूणे आर्मी चीफ साहब जे बयाननि जी जांच कराईंदा? इहो हिकिड़ो वॾो सुवाल आहे। सो अॼु जे प्रोग्राम में उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। गॾोगॾु मूंखे ॿुधाईंदा हलूं त उहे सदर साहब जेके पाण अञा ताईं इलेक्शन जी तारीख़ ॾियण जी सकत नथा रखनि या हिमत नथा कनि त उहे इलेक्शन जी तारीख़ ॾियनि, छा उहे हिकिड़े पाक फ़ौज जे अॻूणे सरबराह जे बयाननि जी जांच कराईंदा? इहो वॾो सुवाल आहे ऐं ख़ान साहब उन्हनि खे इम्तिहान में विझी छॾियो आहे। हाणे ॾिसूं इहो था आरिफ अलवी साहब छा था कनि ऐं उहो को अहिड़ो क़दम खणनि था या छा, उहो ॾिसणो पवंदो ईंदड़ ॾींहंनि में। गॾोगॾु अॼु जे प्रोग्राम में असीं हुन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त इलेक्शन कमीशन जे जेके सरबराह आहिनि सिकंदर सुल्तान राजा साहब, अॼु उहे सुप्रीम कोर्ट में हिकिड़ो केस हो CCPO लाहौर जी बदिली जे हवाले सां, पर उहो मामिलो हिकिड़े पासे थी वियो, मीडिया जी तवजा जो मर्कज़ बणिजी वियो। उहो जॾहिं अदालत इहो चयो त आइन में वाज़े तौर ते इहो लिखियलु आहे त 90 ॾींहंनि अंदरि चूंड थियणु ज़रूरी आहे, उन ते अमल छो नथो कयो वञे? उन ते इलेक्शन कमीशन जे सरबराह सिकंदर सुल्तान राजा खे तलब कयो वियो ऐं उनखां पुछाणो कयो वियो त पंजाब या ख़ैबर पख्तूनख्वा या जेके क़ौमी उते इलेक्शन छो नथी थिए या क़ौमी असेंबली जेके ख़ाली थियल सीटूं आहिनि उते इलेक्शन छो न पिया अव्हीं करायो? जंहिं ते उन्हनि ॿुधायो त आइन जे आर्टिकल 105 तहत तारीख़ ॾियण जो जेको अख़्तियार आहे उहो इलेक्शन कमीशन वटि न आहे। अहिड़ो अख़्तियार सूबनि जे गवर्नर ऐं मुल्क जे सदर वटि आहे। उहे जेकॾहिं चाहिनि त आइन मूजिबि उहे तारीख़ जो ऐलान करे सघनि था। गॾोगॾु उन्हनि इहो बि अदालत खे ॿुधायो त कहिड़ियूं उहे मजबूरियूं आहिनि जंहिंजे करे हू इलेक्शन नथा कराए सघनि। उन्हनि वाज़े कयो त हुकूमत पैसा ॾियण जे लाइ तयारु न आहे, पाक फ़ौज सिक्योरिटी फ़राहम करण जे लाइ तयारु न आहे ऐं जुडिशरी जेके आहे उहा जुडिशियल ऑफिसर इलेक्शन में जेके घुर्बल हूंदा आहिनि इहे फ़राहम करण लाइ तयारु कोन्हे। इहे उहे सबब आहिनि जंहिंजे करे हू इलेक्शन नथा कराए सघनि। सो अॼु प्रोग्राम में उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इहे जेके मुख़्तलिफ़ सबब उन्हनि ॼाणाया आहिनि, छा इहे इशारो न आहिनि इन ॻाल्हि जो त उते इलेक्शन कान थींदी ऐं हाणे जेकॾहिं सूरत हाल जुड़ंदी त उहा जनरल इलेक्शन न ई वेंदी? सो ओवरऑल पाण उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हींअर लाहौर मंझां सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्जा निगार आहिनि सलमान आबिद साहब, उहे असां सां टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। सलमान आबिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सलमान साहब, किस तरह देखते हैं, पहले तो खान साहब जो हैं रिटायर्ड जनरल बाजवा साहब पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगा रहे हैं, अब तक लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ बाजवा साहब उनको जवाब दे रहे हैं, सहाफ़ियों से जो मुलाकातें हो रही हैं। आज खान साहब ने खत लिखा है सदर साहब को कि आप सुप्रीम कमांडर हैं पाक फौज के, जो भी अफवाज हैं हमारी उनके, तो आप रिटायर्ड जनरल बाजवा साहब के जो एतराफ़ात हैं, इंकशाफात हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं। तो आपको लगता है कि हमारे सुप्रीम कमांडर साहब ये कर पाएंगे? क्योंकि लोग तो ये भी सवाल करें कि वो इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे, तो बाजवा साहब के बयानात की इन्वेस्टिगेशन कैसे करवाएंगे? इन्वेस्टिगेशन का होना बहुत मुश्किल बात है, इतना आसान काम नहीं है कि सदर ममलिकत इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन इमरान खान ने अपना पॉलिटिकल मुकदमा तो स्ट्रॉन्ग किया है ना। उन्होंने एक खत लिखकर अपने आप को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया है कि वो ये चाहते हैं कि इन तमाम मामलात को इन्वेस्टिगेट किया जाए। अब करना वाले करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते तो ना करें। लेकिन अगर जनरल बाजवा खामोश रहते और ये जो अपने तर्जुमानों के जरिए और अपने महबूब तरीन एंकरों के जरिए जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं,
अगर ये ना करते तो ये उनके हक में भी जाती, उनके इदारे के हक में भी जाती, मुल्क के हक में भी जाती, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो इमरान खान के मौक़िफ़ की तस्दीक कर रही हैं। इसका मतलब है कि रिजीम चेंज जनरल बाजवा ने किया, इसका मतलब है कि वो उनकी ऑडियो वीडियोस रिकॉर्ड करते रहे हैं, इसका मतलब है कि वो उनके खिलाफ साजिशों का हिस्सा रहे हैं, फिर इमरान खान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो जाता है। और ये मंसूर अली खान के साथ और जावेद चौधरी के साथ और आफ्ताब इकबाल के साथ सारी गुफ्तगू है, वो बुनियादी तौर पे तो उनके ही अगेंस्ट जाती है ना, जनरल बाजवा के खिलाफ। तो और जिस तरह से उन्होंने कहा कि मेरे पास ऑडियो वीडियोज हैं, तो ये तो उनका काम नहीं था। जिस तरह से वो ऑडियो वीडियोस कहते हैं मैं बनाता रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता इसकी सेहत क्या है और कितनी बात सच है और कितनी बात झूठ है, लेकिन क्योंकि ये तो सबको पता है ना, अब एक दफा फिर ये बात खुलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान में जो रिजीम चेंज हुआ था वो इतनी आसानी से नहीं हुआ था जितने हमारे सियासी लोग कहते हैं कि हमने सियासी तरीके से और आईनी तरीके से रिजीम चेंज किया था। सबको पता है कि ये रिजीम चेंज कैसे हुआ है। तो ये जो बहुत से लोग इस वक्त हुकूमत में शामिल हैं वो कहते हैं कि इमरान खान जनरल बाजवा के लाडले थे, उन्हीं की मदद से वो आए थे, उन्हीं की सरपरस्ती में हुकूमत करते रहे। तो बेहतर है कि दोनों तरफ से एक नई इन्वेस्टिगेशन हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इसकी इन्वेस्टिगेशन हो सकेगी, सिवाय इसके ऊपर एक दूसरे के खिलाफ सियासी स्कोर ही होंगे और उसका नुकसान ही होगा कौमी सियासत में, फायदा नहीं होगा। सही। आप मतलब वही बात जो चल रही है कि बाजवा साहब को खामोश रहना चाहिए था, और वो जो गुस्से में आकर जो भी बयानात दे रहे हैं वो उनके ही खिलाफ जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर कोई ऐसी हुकूमत आई तो उनके खिलाफ अपना जो हलफ है उसकी खिलाफ वर्जी की इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, कार्रवाई हो सकती है। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इससे बेहतर है कि वो खामोश रहते, और यही देखिए ना, मुझे आर्मी चीफ का तकाजा भी होता है कि रिटायरमेंट के बाद वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। 2 साल तक तो उनके पर वैसे भी खामोशी लागू होती है, तो बेहतर था कि वो सारे मामले में अपने आप को जरा खामोश रखते और बिला वजह इस कंट्रोवर्सी में ना पड़ते, क्योंकि इमरान खान अगर उनको इंगेज करना चाह रहे थे इस कंट्रोवर्सी में तो इमरान खान तो कामयाब हो गए ना। और उन्होंने कहा भी था कि गुमनामी की जिंदगी गुजारूंगा, लेकिन लोग कहते हैं कि खान साहब ने उनको इतना मजबूर किया कि वो जवाब देने पर आ गए, जैसे वो DGI साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ गए थे। ये भी पहले नहीं हुआ कभी। हुई ना, उन्होंने उनको मोटिवेट किया कि वो प्रोवोक करें, वो रिएक्ट करें, तो उन्होंने कर दिया, तो फायदा तो इमरान खान ने उठाया ना उसका। अच्छा सलमान साहब, कुछ लोग खान साहब के जो पुराने इंटरव्यूज हैं उनके क्लिप भी चला रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने कहा है सिक्योरिटी इदारों को कि भले आप मेरी रिकॉर्डिंग किया करें, क्योंकि दुनिया में होता है सिक्योरिटी को बनाना होता है, इसलिए व्हाइट हाउस उनके इदारे जो हैं पेंटागन उनको भी अख्तियार होते हैं रिकॉर्डिंग के। आज खान साहब एतराज़ात कर रहे हैं कि नहीं रिकॉर्डिंग की गई और संगीन खिलाफवर्जी। एक है किसी चीज को रिकॉर्ड करना, जी ठीक है, और बहुत से मामलात में ये कुछ नई बात नहीं है। माजी में भी कई लोगों के टेलीफोन जो है वो टेप होते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि इसके ऊपर आप पॉलिटिक्स करें और इसको एक दूसरे की हमायत में और एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करें। ये तो गलत है ना, इस बात की तो इजाजत नहीं दी जाती ना। आप अगर आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अपने रिकॉर्ड के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो इमरान खान करे या चाहे वो और करे, तो दोनों ही गलत है ना जी। उसकी हमायत तो नहीं की जा सकती, बिल्कुल कोई नहीं कर सकता। और बुनियादी इंसानी जो हुकूक हैं इनकी खिलाफ वर्जी और सारी दुनिया में इस पर बड़ा बहस चल रहा है। अच्छा सर, सलमान साहब, एक दूसरा बड़ा मामला जो चल रहा है वो है खान साहब की अदालतों में पेश ना होने के हवाले से। वो चाहते हैं कि हिफाजती जमानत हो उनकी, लेकिन वो पेश भी नहीं हो रहे। कल आपने देखा इस्लामाबाद में जो दहशतगर्दी रोक अदालत थी उन्होंने जमानत रद्द की। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मामला है बार बार वो आईनी बात करते हैं, आईनी इदारों के एहतराम की बात करते हैं, लेकिन अदालतों में पेश होने के लिए तैयार नहीं वो। आप देखिए ना, वो मंडे को तो पेश हो रहे हैं ना। आज उनके वकील ने यकीन दहानी करा दी है कि मंडे वाले दिन 2 बजे इमरान खान साहब जो है मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ और सिक्योरिटी को छोड़ देते हैं अदालत में हाजिर हो जाएंगे। ये बात ठीक है, इमरान खान साहब को पेश होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं भी ये समझता हूँ इतना लिंगर ऑन नहीं करना चाहिए था, उनको पेश होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल उनका ख्याल था कि शायद वो पेश नहीं होंगे, अदालत उनको रिलीफ दे देगी, तो अदालत ने तो उनको रिलीफ नहीं दिया ना। तो अब वो पेश हो रहे हैं और जब ये अदालत के पास इख्तियार है, अदालत जो भी फैसला करेगी वो इमरान खान को कबूल करना होगा। जो भी उनके हक में या मुखालफत में फैसला आता है तो ये तो नजर आ रहा है। और इस वक्त हुकूमत की कोशिश भी है कि इमरान खान को किसी भी तरीके से गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार भी करना चाहते हैं। उनकी सिक्योरिटी के भी हालात आपको पता ही है, जिस तरह से उन पर हमला किया गया था, तो बहुत से सवाल है। लेकिन अब मेरा ख्याल है ये बात अब खत्म हो जानी चाहिए। अब मंडे को तो वो पेश हो रहे हैं और 2 बजे उन्होंने यकीन दहानी करा दी अपने वकील टीम के साथ कि वो अदालत में पेश होंगे।
सही। अच्छा, इस पर ही नवाज लीग वालों का कुछ एतराज है ना। अता तारड़ साहब और दूसरों के बयान आपने सुने होंगे। तलाल साहब ये फरमा रहे हैं कि शायद अब तक उनके साथ नरमी बरती जा रही है। नवाज शरीफ साहब की डेली बेसिस पर हेयरिंग होती थी, मरियम साहिबा की, जरदारी साहब की, लेकिन उनकी एक महीने मतलब वो थोड़ा शकूक का इजहार कर रहे हैं इदारों पर। हुसैन साहब उनको वैसे हक है जो मर्जी बोले, लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए ये बातें करते हुए। उनके साबिक वजीर आजम जो है, पार्टी के सरबरा जो है, वो 8 हफ्ते की दवाई लेने लंदन गए हुए हैं। आज तक अदालत ने उनके बारे में कुछ नहीं कहा। सही। ठीक है, इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून को इन्हीं अदालतों से क्या क्या रिलीफ नहीं मिला। इतवार वाले दिन हमजा शहबाज की जमानतें भी कबूल होती रही हैं। ठीक है ना, तो ये तो सब इंजॉय करते रहे ना। तो आज अगर इमरान खान साहब को भी कोई बेनिफिट मिल ही रहे हैं, अब आप देखिए ना, आज ही इसकी तरदीद हो गई। एक ही अदालत ने उनको उनकी बेल जो है वो मुस्तरद कर दी। ठीक है ना, और एक अदालत ने उनको मंडे को बुला लिया है। तो अगर वो इतने ही लाडले थे तो फिर अब दूसरी अदालत को उनकी जो अपना रादारी जमानत थी उसको कबूल कर लेना चाहिए था। वो तो नहीं की उन्होंने। तो इसलिए ये हमारे यहाँ एक वतीरा रहा है, अदालतें आपके हक में फैसला करें तो अदालतें बहुत अच्छी होती हैं, अदालतें आपके खिलाफ फैसला करें तो वो बहुत बुरी होती हैं। और इसमें सब जमातों का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बड़ा खराब। सही। और इसी से रिलेटेड सलमान साहब एक बहस आज ये भी चल रहा है कि आज केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था जो है सीसीपीओ लाहौर उनके तबादले का, लेकिन वहां पर इलेक्शन का मामला छिड़ गया और तारीख देने के हवाले से कोर्ट ने कहा कि 90 डेज में लाजमी है। इलेक्शन कमीशन को सरबराह को वहां पर बुला लिया गया, तो ये मामला जो था सीसीपीओ के तबादले का वो इलेक्शन की तरफ चला गया। तो इस पर भी लोग बड़े तबसरे कर रहे हैं, तो आप किस तरह? आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होकर अपनी बेबसी का इजहार किया है। उन्होंने कहा ना मुझे कोई वसाइल देता है, ना मुझे कोई सिक्योरिटी देता है, ना मुझे कोई आरोप देता है, तो मैं कैसे इलेक्शन कराऊं। तो उन्होंने कहा कि कल आपकी तहरीरी दरखास्तें जो है जिन लोगों ने आपको लिख के दी है कि हम ये चीजें नहीं दे सकते, आप वो लेकर आए एक बात। लेकिन अभी ये खबर चली है जो मेरे ख्याल काफी हद तक ऑथेंटिक है कि जो जस्टिस इजाजुल हसन साहब हैं और नकवी साहब हैं, दो रुकनी जो बेंच था जो आज समाअत सुन रहा था, उन्होंने ये जो इलेक्शन की पंजाब के इलेक्शन ना करवाने का जो मामला है ये चीफ जस्टिस को रेफर कर दिया कि वो उस पर सो मोटो ले। तो मुझे लगता है कि अदालतें ही इस वक्त इस मुल्क में इंतखाबात की तरफ जा रही है, क्योंकि आज चीफ जस्टिस ने तो और अपना सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि आप आइन से किसी भी सूरत में जो है ना किसी का सही आपको हर सूरत में इलेक्शन करवाना है। और ये भी इन्होंने कह दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कि जनाब गवर्नर साहब और सदर मुमलिकत चाहें तो इलेक्शन हो सकते हैं। तो कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदालत में पेश होंगे तो लगता यही है कि बात इलेक्शन की तरफ जाएगी। बिल्कुल जानी चाहिए और वक्त पर होने चाहिए, सबकी डिमांड हम सब की यही होनी चाहिए। लेकिन वो जो जिस बेबसी का कहें या लाचारी का मुजाहरा करें कि ना पैसे दे रही है गवर्नमेंट, ना सिक्योरिटी दे रही है हमारी अफवाज, तो फिर कैसे होगा सर? इलेक्शन कमीशन तो खुद एक फरीक बना हुआ है ना। वो तो इस वक्त हुकूमत के साथ जो हुकूमत के मौक़िफ़ हैं उनको सपोर्ट कर रहा है। कभी कहता है कि माशी हालात ठीक नहीं है, कभी कुछ सिक्योरिटी के मामला बनाती है हुकूमतें, कभी कुछ कहती है। अब आप ये मुझे बताइए ना, क्या ये गवर्नर के पास जो पहुंचा है इलेक्शन कमीशन, ये किस इख्तियार के तहत गया है? किस इख्तियार के तहत गया है? इनका काम ही नहीं है। इनको इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करने हैं, इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इसलिए इसमें भी इलेक्शन कमीशन का भी जो मामला है ना वो भी काफी कंफ्यूज है और उसके ऊपर काफी क्रिटिसिज्म जेन्युइन भी हमें समझ आता है कि इलेक्शन कमीशन भी इस वक्त एक फरीक बना हुआ और कोशिश ये हो रही है कि मुल्क में इलेक्शन ना हो। सही। और सिकंदर सुल्तान राजा ने तो बताया भी अदालत को कि गवर्नर या सदर तारीख दे सकते हैं, लेकिन आप क्या समझते? गवर्नर तो चलो नवाज लीग का हो गया, बलीगुर रहमान साहब, सदर साहब क्यों नहीं दे रहे तारीख? आपके ख्याल में वो चाहे तो दे सकते हैं? आखिरी हरदे में सदर साहब दे सकते हैं, लेकिन जब सदर साहब देंगे तो वफाकी हुकूमत कहेगी कि सियासी फैसला आ गया, ठीक है, वो उसके ऊपर एक नया तूफान खड़ा होगा। तो इसलिए सदर साहब भी ये चाहेंगे कि अदालत के जरिए फैसला आए, तो अदालत ही के जरिए लगता है कि इलेक्शन का फैसला आएगा। तो आपको लगता है कि इन दो सूबों में पहले इलेक्शन होगा, कौमी सूबे? मैं तो इसका मैंने आपके कुरान में भी पहले कहा था हामी नहीं हूँ। पहले मैंने कहा था कि ना मैं दो सूबों के इलेक्शन का हामी हूँ, ना मैं बाई इलेक्शन का हामी हूँ। और मुझे लगता है अमली तौर पे इस वक्त जो गुफ्तगू इस्लामाबाद के हल्कों में चली रही है और खुद हुकूमत भी कह रही है कि इलेक्शन एक ही होगा, ये तब होगा इसके ऊपर तय होना बाकी। सही। अच्छा, माशाल्लाह आप बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं सर। आपसे ये भी समझना चाहेंगे, आज ये जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब की मुलाकात हुई है सीनियर नायब सदर मरियम नवाज साहिबा से, तो क्या समझते हैं कि वो जो हमने पहले भी बात की थी कि अब्बासी जो वो भी नाराज हैं और अंदरूनी इख्तिलाफात हैं नवाज लीग के अंदर, इस मुलाकात से कुछ बेहतरी आई होगी? नहीं, कोई बेहतरी नहीं आई। अब्बासी साहब वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं कि उनकी पार्टी के सरबराह नवाज शरीफ है, मरियम को वो सदर नहीं मानते, उन्होंने चीफ ऑर्गेनाइजर नहीं मानते, वो वाज़ेह तौर पे कर चुके हैं। और आज मरियम ने और ज्यादा खिचड़ी खराब कर दी है, ये कह कि जो इस वक्त हुकूमत है मैं उसको हुकूमत को तस्लीम ही नहीं करती है, हमारी पार्टी की हुकूमत ही नहीं है
और जब नवाज शरीफ आएंगे तो फिर हुकूमत होगी मुस्लिम लीग नून की। वो अपनी कच्चा की हुकूमत को डिसोन कर रही हैं अब, और इसी हुकूमत के तहत वो शहबाज शरीफ को मुबारकबाद भी देती रही हैं, उन्हीं का प्रोटोकॉल भी लेती रही हैं। तो मेरा मतलब है मरियम नवाज तो खुद पार्टी के लिए बेशुमार मसाइल पैदा करने का सबब बन रही है, और फरहान अब्बासी ने इसीलिए अपने आप को डिस्कनेक्ट किया हुआ है मरियम साहब की पॉलिटिक्स से। आज वो मुलाकात उनकी जरूर हुई है, लेकिन उस मुलाकात से कोई समझ रहा है कि कोई फरहान अब्बासी साहब कोई एक्टिव रोल प्ले करेंगे, वो बिल्कुल नहीं करेंगे। सही, लेकिन 19 तारीख को शाहिद साहब ने फरमाया कि पिंडी आ रही है मरियम साहिबा और मैं जरूर जाऊंगा उनके प्रोग्राम में, जलसे में। बहुत चीज है, जाना लीडर भी नहीं तस्लीम कर रहे लेकिन उनके प्रोग्रामों में जा भी रहे। जी सलमान टीवी टॉक शो के अंदर सही, ये तो बड़ा रिकॉर्ड का हिस्सा है ना। सही, लेकिन उनको लीडर वो तस्लीम नहीं कर रहे और उनका ये कहना है कि सही। बहुत शुक्रिया सलमान साहब। शायद आवाज़ जो भी ऑडियो जो भी इशू आहे उन्हनि सां फ़ोन जो इन जी जेका समूरी सूरत हाल आहे। अॼु ख़ान साहब वरी हिकिड़े पासे पाण उनजो हिकिड़ो पूरो दौर रहियो आहे उन्हनि जो, त उन दौर में हू कहिड़े क़िस्म जा बयान ॾींदा रहिया। जेकॾहिं उनजो मुतालबो कंहिंजे तरफ़ां थी वञे त ख़ान साहब जे इन्हनि बयाननि जी जांच कराई वञे त सूरत हाल लाइ किथे वञी दंग कंदी। अॼु उन्हनि सदर साहब खे ख़त लिखियो आहे जंहिंमें उन्हनि इहा डिमांड कई आहे, मासूमाणी जंहिंखे चऊं ख़्वाहिश जो इज़हार कयो आहे त अॻूणे आर्मी चीफ जा जेके बयान आहिनि जेके मुख़्तलिफ़ सहाफ़ी कोट था कनि, हुननि पाण पंहिंजे ज़बान सां कुझु अञा ताईं अची मीडिया ते कोन चयो आहे, पर मुख़्तलिफ़ सहाफ़ी उन्हनि जा हवाला ॾेई करे कालम लिखनि था, वीलॉग जेके आहिनि उहे ठाहिनि था, टीवी टॉक शोज़ में अची ॻाल्हाइनि था त अॻूणे आर्मी चीफ साहब ख़ान साहब जे लाइ हीअं फरमायो या उन दौरे हुकूमत में जेको कुझु थींदो रहियो उनजे लाइ इंकशाफ़ कयनि। सो डिमांड पिया कनि सदर साहब खां, सदर आरिफ अलवी साहब उन्हनि जी पार्टी जा अॻवान आहिनि, उन्हनि खां डिमांड आहे त इन्हनि बयाननि जी जांच करायो। पर सदर साहब केतिरा बाख़्तियार आहिनि उहो सभिनी जे इल्म में आहे ऐं सदर साहब इहा जांच कराए सघनि था या न ॾिसणो पवंदो। पर लॻे ॾाढो मुश्किल थियो ऐं जेकॾहिं एतिरा ई हू बाख़्तियार हुजनि हा त हींअर ताईं घणो कुझु थी चुको हुजे। ऐं ख़ासि तौर ते इलेक्शन जी तारीख़ जंहिंजे लाइ अॼु इलेक्शन कमीशन जे सरबराह सुप्रीम कोर्ट में पेश थी करे उते इहो चयो त बाबा गवर्नर ऐं सदर साहब जो कमु आहे, तारीख़ उहे ॾेई सघनि था। इलेक्शन कमीशन जो इहो मैंडेट ई कोन्हे त हू तारीख़ ॾिए, हा तारीख़ अचे उन ते अमल कराइणु उन्हनि जो कमु आहे। त सदर साहब जेके इलेक्शन जी तारीख़ त नथा ॾेई सघनि, छा उहे अॻूणे आर्मी चीफ जे ख़िलाफ़ु जांच कराए सघनि था, इहो हिकिड़ो वॾो सुवालु आहे। उन ते पाण वधीक बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, पर हिते वक़्तु थिए पियो मुख़्तसर ब्रेक जो। ब्रेक वठंदासीं, वापसि ईंदासीं त उन ते ऐं जेका मुल्क जी करंट पॉलिटिकल सिचुएशन आहे उन ते पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं।